श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज 13 फरवरी है और आज शुक्रवार का दिन है। एकादशी भी पड़ी है, जो कि इसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो पहले से मैंने बना रखी है, जिसे पोस्ट किया है। उसे जा कर के आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और उसका जो समय है, मुहूर्त काल है, सब कुछ मैंने उसमें बता रखा है, इसलिए मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, जिससे आप लोगों का कीमती समय, बहुमूल्य समय बिल्कुल भी नष्ट ना हो। मैं यहाँ पर 3 उपाय बताने वाली हूँ, जिन्हें आप लोग अच्छे से समझ के करिएगा। एकादशी के दिन आप लोगों के जरूर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। पहला उपाय जो पीले चंदन से मैं बताने वाली हूँ मित्रों, वो घर में सुख, समृद्धि, शांति का वास कराने के लिए, यानी कुल मिलाकर आपकी सब तरीके से उन्नति हो, तरक्की हो, इसके लिए थोड़ा सा पीला चंदन। साथ ही में हमें कुमकुम लेना है। इसे सिंदूर समझने की भूल मत कीजिएगा मित्रों, ये कुमकुम है, ठीक है मित्रों। 2 चीज़ें मात्र आपको लेनी है। पीला सिंदूर अगर सूखा वाला है तो सूखा ले लीजिएगा। किसी कारण से अगर सूखा नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप गीला ही ले लीजिएगा, लेकिन पीला चंदन होना चाहिए। और जो मैंने रेड कलर में दिखाया, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वो कुमकुम है, वो लाल वाला चंदन नहीं है। दोनों चीज़ें लेने के बाद में आपको किसी भी प्रकार का जल, गंगा जल या दूध कुछ भी नहीं लेना। आप लोग को पता ही है, तुलसी माता के गमले में एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के पत्ते नहीं तोड़ते, चाहे जितनी इमरजेंसी हो। साथ ही में जल नहीं चढ़ाते। तो जो पीला चंदन लिया है और जो आपने कुमकुम ली है, वो दोनों चीज़ें आपको तुलसी माता के गमले में समर्पित करना है। ध्यान रखिएगा, जल नहीं चढ़ाएंगे किसी भी तरीके का। इन दोनों चीज़ों को जब आप समर्पित करेंगे मित्रों, तो आपको क्या करना है, आपको एक मंत्र बोलना है। वही मंत्र का स्मरण करके ही आपको इन दोनों चीज़ों को समर्पित करना है। तो वो मंत्र है मित्रों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करके आपको तुलसी माता के गमले में समर्पित कर देना है। और समर्पित करने के बाद में ध्यान रखिएगा, आपको परिक्रमा करना अनिवार्य है। परिक्रमा आप कम से कम 5 करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 7, उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 5 से कम तो आपको परिक्रमा करनी ही नहीं है, ठीक है। और जब आप तुलसी माता के गमले की परिक्रमा करेंगे, तब मित्रों आपकी जो भी विशेष है, जो भी मनोकामना है, उसे कहना है। और कहने के बाद में मित्रों परिक्रमा करके आप सभी लोग चले आइएगा। पहला उपाय बहुत सिंपल था, कोई भी तामझाम नहीं था, ना ज़्यादा कुछ सामग्री लेनी थी। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं मित्रों। जो दूसरा उपाय आज हम सभी लोग करने वाले हैं इस विजया एकादशी के दिन, वो अगर हमारे शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी है, जिसके लिए आप बहुत दवा भी करा रहे हैं लेकिन आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो एक बार इस उपाय को करके देखिएगा। जिसके लिए आपको लेना है एक बेलपत्री, मात्र एक बेलपत्री, जो कटी पकी और खंडित ना हो, एक मात्र, ठीक है। इसके बाद में हमें लेना है काली मिर्च। काली मिर्च की आपको यहाँ पर गिनती नहीं करनी, एक चुटकी के अंदर जितनी काली मिर्च आ जाए उतनी आपको ले लेनी है। लेने के बाद में ये दोनों सामग्री उठाएंगे। इसके बाद तांबे का कलश उठाएंगे। उस तांबे के कलश में मित्रों जल होना चाहिए, और एकादशी है तो गंगा जल जरूर डालीजिएगा। बेलपत्री और काली मिर्च आपको कलश के अंदर नहीं डालना है। आप ये तीनों सामग्री लेकर के देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास जाएंगे। नॉर्थ डायरेक्शन में मुख करके खड़े हो जाएंगे मित्रों। अब मित्रों, आप लोगों को पता है कि महादेव जी की शिवलिंग पे एक ऐसा स्थान होता है जिस पर अगर हम पूरी श्रद्धा के साथ में पूजा अर्चना करें, सामग्री समर्पित करें, तो वो हमारे विशेष को पूरा करने में हेल्प करती हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं माता अशोक सुंदरी की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो महादेव जी की सबसे प्रिय पुत्री हैं, सबसे छोटी पुत्री हैं। तो यहाँ पर इस एक बेलपत्री को और उसके ऊपर जो काली मिर्च है, उन्हें समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर, और निवेदन यही करेंगे कि हे माता रानी, आप महादेव जी से निवेदन करें कि वो मेरी विनती को सुन ले, मेरी आराधना को सुन ले, और जो रोगी व्यक्ति है उसके शरीर के रोग समाप्त हो जाए, बीमारी समाप्त हो जाए, जो भी दर्द, जो भी कष्ट उसके शरीर में रहता है वो समाप्त हो जाए। माता रानी ऐसे कुछ दया कर इस एकादशी पर। सबके दुखड़े सुनती हैं, सबकी बिगड़ी बनाती हैं। आज आप विनती कर रहे हैं तो आपको भी लाभ मिले। ऐसे विनती करते हुए मित्रों, लास्ट में एक लोटा जल महादेव जी की शिवलिंग पे आप लोगों को समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करके जब यह जल बहता बहता नीचे गिरेगा, आपको थोड़ा सा जल लेकर के जाना है अपने घर पे। वहाँ जा कर के उस रोगी व्यक्ति को इसी जल का आप लोग आचमन करा दीजिएगा। और जब आचमन कराएंगे तो उसे बोलिएगा ज़रूर कि वो महादेव जी के एक स्वरूप यानी कि कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करें। इससे उस व्यक्ति के शरीर में जो भी कष्ट, जो भी दर्द रहता है, सब महादेव जी की कृपा से समाप्त हो जाएगा। अब चलिए तीसरे और अंतिम उपाय को भी समझ लेते हैं। जो तीसरा और अंतिम उपाय आज हम सभी लोग करेंगे वो स्वधा स्वधा स्वधा, यानी इस उपाय में हमें स्वधा नाम का जाप करना है। इसके लिए तांबे का कलश होना चाहिए और जल और गंगा जल दोनों होना चाहिए, ठीक है मित्रों।
कुछ और नहीं डालना है, मात्र जल लेकर के और पहुंच जाइएगा सीधा शिव शंभू की शिवलिंग के पास। उपाय जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, आपकी स्वेच्छा है, आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ चाहें वहाँ कर सकते हैं। यहाँ पहुँच करके बस आपको अपना मुख उत्तर दिशा में करना है और जो भी मनोकामना आप अपने मन में लेकर के आएँ, जो भी विशेष हो, आपकी अभी तक अधूरी रह गई हो, आपको लग रहा हो कि ये मेरी इच्छा, ये मेरी मनोकामना अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, उसे आपको बोलना है। किससे बोलेंगे? महादेव से, जो सबकी सुनते हैं, जो सबकी बिगड़ी बनाते हैं, दुखियों के दुख हरते हैं, अनाथ को सनाथ करते हैं। मित्रों, उनका नाम लेकर के आपको क्या करना है, इस जल को चढ़ाना है महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर और स्वधा 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 3 बार बोलेंगे। मित्रों, क्या बोलेंगे? स्वधा 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 बोलेंगे। इस एक नाम के जाप करने से आपको पता भी नहीं होगा कि कितनी जल्दी आपकी मनोकामना और विशेष पूरी होगी। तो मित्रों, मैंने 3 उपाय आप लोगों को अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास किया और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। तो मेरी एक ही विनती है आप लोगों से कि इन उपायों को ज़रूर करिएगा। मेरा महादेव जी, मेरे भोले भंडारी बहुत दयालु, आपकी ज़रूर इच्छा मनोकामना पूर्ण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।